Hello students, in this video I am going to draw the PDF for odd length palindrome string. As you know, what is palindrome? Palindrome is a word or string, a sentence which can be read as in forward direction and reverse direction as meaning with same meaning. Like suppose for example ABA. ABA is the palindrome string. Read from forward direction ABA and backward direction ABA. It's same meaning. So such type of string is known as palindrome string. ठीक है? So there are two types of palindrome string, odd length palindrome string and even length palindrome string. ये हमारे odd length है 1 2 3. इस string की length है 3. तो ये odd length palindrome है. Similarly, even length palindrome भी होता है, right? So in this video, I am going to draw the PDF for odd length palindrome string. Listen, so try to understand. ठीक? तो question will be asked like this: L is equal to W CWR such that W belongs to A comma B whole star, right? So this is the question. Now listen carefully. So this C represents odd string. I think so. Remember, C suppose W की लेंथ अगर मैं 2 लेता हूँ, 1 लेंथ भी लेता हूँ, तो 1 plus 1, 2 plus 1 3. तो odd length, odd means this is 3. अगर W की लेंथ मैं 2 भी लेता हूँ, तो 2 plus 2. If string length is 2, reverse of 2 length string is also in 2 length. तो 2 plus 2, 4 plus 1 5. तो 5 ये हो गया odd length string. तो ये नोटेशन ये बता रहा है कि आपको ऑड लेंथ स्ट्रिंग है. अगर मैं यहीं से सी हटा देता हूं देन दैट विल कन्वर्ट इनटू इवन लेंथ स्ट्रिंग. तो अभी मैं ऑड लेंथ स्ट्रिंग की डिस्कस करने जा रहा हूं. ठीक है? तो नाउ इस लैंग्वेज की इन्यूमरेशन क्या होगी? इन्यूमरेट करिए. यू नो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी इस लैंग्वेज की? रिमेंबर, तो ए कॉमा बी का स्टार क्लीन स्टार दिया होता है. क्लीन स्टार मींस यू नो जीरो और मोर अकरेंस ऑफ सिंबल्स. तो अगर मैं जीरो सिंबल्स लेता हूं इसमें से, तो नो सिंबल्स followed by C followed by no. तो smallest string will be C only, right? C W में null लिया तो null का reverse null, null C null, तो finally C. Okay. अगर suppose करें next string smallest में A लेता हूँ तो A C और A का reverse A, तो A C A. next smallest string होगी palindrome. next B लेता हूँ तो B C B, ये हमारी odd length palindrome हो जाएगी. नेक्स्ट आई थिंक 3 लेंथ की कोई नहीं बनेगी. सपोज करिए मैं लिखता हूँ ACB. ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि ACB फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में सेम नहीं है. तो दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट? सिमिलरली 1 3 5 लेंथ का होगा, 4 लेंथ का तो होगा नहीं डेफिनेटली. तो 5 लेंथ में सपोज करिए 5 लेंथ में हमने C लिया. इस डायरेक्शन में मुझे पोजीशंस फिल करने हैं C. तो I think there are 4 possibilities are there. Suppose के लिए मैंने AA लिखा, AA इधर भी A है, ये BB, ठीक, इधर AB हो सकता है एंड ये AB हो सकता है और ये BA हो सकता है एंड BA AB. तो these are the 4 possibility of length 5, odd length palindrome, right? And so on. चलिए इसका PDF बनाते हैं. फर्स्ट स्टार्ट C के लिए, C से स्टार्ट करते हैं. तो नो स्टेट है स्टार्ट फ्रॉम Q नॉट. ठीक, Q नॉट. नाउ टेल मी वन थिंग. ये C को मुझे एक्सेप्ट कराना है इस PDF में. तो C को एक्सेप्ट कराने के लिए इस PDF में हमें कैसे करना पड़ेगा? ठीक, रिमेंबर एज्यूम करिए कि मेरे पास स्टैक के टॉप ऑफ द सिंबल Z नॉट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ठीक, Z नॉट है. इनपुट सिंबल मुझे C मिलता है और टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है. तो क्या करना चाहिए? मुझे C मिलता है, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट मिलता है, तो हमें नो ऑपरेशन अप्लाई करना है. नो ऑपरेशन इसमें पुश ना तो पुश करूंगा ना तो पॉप करूंगा. ठीक, और नेक्स्ट टाइम इस स्टेट पे जैसे पहुंच गया Q1 पे, उसके बाद एज यूजुअल अब उसके बाद तो C मिलता है ना, यू नो, और ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इज एंडेड बाय द नल स्ट्रिंग. ठीक, तो यहाँ पे नल कैरेक्टर है. नल जैसे सिंबल मिला, नल एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे Z नॉट है. तो Z नॉट को ऐसे ही छोड़ के हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे. राइट, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया जिसको हम Q2 बोलने जा रहे हैं.
राइट। तो ये मेरा Q2 हो गया। नाउ तो C के लिए हमारा PDF बना। नाउ कम टू दिस ACA। इस ACA के लिए आते हैं ACA और टॉप ऑफ दिस स्टैक में Z नॉट है। तो फर्स्ट है फॉलोड बाय एप्सिलॉन। इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z है, तो क्या करूंगा एज यूजुअल अभी तक हम जितने भी सारे पीडीए में तो फर्स्ट स्टेप है ए Z नॉट मिला, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है, तो हम इसको Z नॉट तो था ही, इसको ए मैंने पुश कर दिया, तो ये मैंने ए को पुश कर दिया, राइट। नाउ सी मिला, सी मिला तो सी के बाद हम क्या करेंगे, देयर इज नो ऑपरेशन, राइट। रिमेंबर दिस वन, लिसन, ये जो सी का ब्रिज है ना, सी का ब्रिज ये वाला पार्ट हम इस पार्ट में हम केवल पुश करेंगे और इस पार्ट में हम पॉप करेंगे, ठीक। तो लॉजिक इज दिस, ये सी इज अ ब्रिज लाइक, ये वाला स्टेट पॉप करेगा, ये वाला स्टेट पुश करेगा, जैसे सी आएगा तो सी आने के बाद पॉप की कंडीशन शुरू हो जाएगी, तो व्हाट एवर सिंबल्स इज अकरिंग हियर हम पुश करेंगे इसको, ठीक। दिस इज अ वेरी, ये जो क्लू है सी वाला वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हम इस एलिमेंट, इस सारे सिंबल्स को पुश कर सकते हैं, बाद में पॉप करेंगे। बट इन केस ऑफ इवन लेंथ पैलिंड्रोम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। फाइंड करना कि मिडिल पार्ट कौन है उसका, मिडिल जस्ट लाइक सी, मिडिल सिंबल कौन है, तो वी विल डिस्कस लेटर। तो राइट, तो अभी सी मिला था, सी को हमने ए को पुश किया। नाउ जैसे मुझे सी मिला, सी एंड टॉप ऑफ द स्टैक, रिमेंबर, चलिए एक बार और देखते हैं। ए मिला, इस सिंबल के लिए ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है तो ए को पुश किया। सी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, सी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हम नो ऑपरेशन करेंगे, इसको ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ इनपुट सिंबल ए मिला, नाउ अब हम इस साइड पर, इस साइड आ गए, तो ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए मिला, तो हम इसको पॉप करेंगे। इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो इसको पॉप के लिए पता है आपको, एप्सिलॉन लगा सकते हैं, ठीक। तो ये पॉप हो गया इस टाइम पे। नाउ जैसे एप्सिलॉन में ए पॉप हो गया, एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है, तो Z नॉट के फाइनल स्टेट पहुंच गए, दिस इज एक्सेप्टेड, ठीक। नाउ लिसन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर आपने लूप क्यों चलाया। नाउ रिमेंबर, अभी हम आगे आएंगे, इस ए को ये पॉप करेगा, आगे और भी ए हो सकते हैं, इस ए को ये पॉप करेगा, नेक्स्ट ए को ये पॉप करेगा, ऐसे करेगा, तो मोर देन ए में भी अकर्स, ठीक। इसलिए हम लूप चला रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी आपको क्लियर हो जाएगा आफ्टर दीज स्ट्रिंग्स, ठीक। नाउ कम टू दिस बी, BCB, ओके। नाउ कम टू दिस BCB, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है, तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट है, इसको हम Z नॉट था, बी पुश कर दिया, हमने बी पुश कर दिया, राइट। इनपुट सिंबल सी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, कोई ट्रांजिशन नहीं बना है, हमें इग्नोर करना है, स्किप करना है, नो ऑपरेशन करना है, इट मींस, तो जैसे इनपुट सिंबल मुझे सी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में, इनपुट सिंबल सी, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो हम नो ऑपरेशन, ये बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट इस बी पे आ गए, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, हमें पॉप करना होगा, तो पॉप के लिए बी, बी, इनपुट सिंबल बी मिला, पॉप कर दी, ये पॉप हो गया। नाउ लास्ट में एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में Z है, Z नॉट है, Z नॉट छोड़ के फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, ठीक। तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। नाउ कम टू दिस वन, 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए, नहीं 2 टाइम्स ए सी फॉलोड बाय 2 टाइम्स ए, राइट। चलिए देखिए पहले से केयरफुली, यहाँ पे ए इनपुट है, इनपुट ए है, टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट है, तो उस केस में क्या हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसको पुश कर दिया, राइट। नेक्स्ट ए मिला, इस ए मिला, वंस अगेन लॉजिक क्या है, इस सी से पहले जितने भी सिंबल हम सबको पुश करेंगे, अगर वो वैलिड ऑड लेंथ पैलिंड्रोम होगा तो डेफिनेटली वो 1 by 1 पॉप हो जाएगा पॉप के टाइम पे, ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टैक पोजीशन, ठीक है, राइट। तो ए मिला, वो गोइंग टू डिस्टर्ब दिस, ए इनपुट मिला, ए पुश हो गया। नाउ नेक्स्ट ए मिला, ये ए मिला, एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, यस, ठीक है। वंस अगेन लेट मी चेक आउट, ए सी ए, राइट। अब देखिएगा जल्दी, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो हमें ए पुश कर दिया। नाउ ये ए मिला, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो पुश करने के लिए हम एक और ट्रांजिशन लगा, इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, तो पहले से ए था ही, अब हमने एक और पुश कर दिया, तो ये एक और पुश,
राइट। नेक्स्ट इनपुट सिंबल सी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो ऑपरेशन, ठीक, सी बी ऑपरेशन एपीआई। इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने पॉप कर दिया, राइट। इस सिंबल पे आ गए। इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो ऑपरेशन, सॉरी पॉप ऑपरेशन, ठीक। नाउ इन लास्ट एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, ठीक। नाउ कम टू दिस वन, बी 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 सी बी बी, राइट। नाउ लिसन, इनपुट सिंबल बी, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड, जेड नॉट, नाउ पुश करेंगे, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में, ओ ऑलरेडी डन, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड, पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट बी, इस बी इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में बी, पुश करेंगे तो नो ट्रांजिशन, इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी है, तो बी तो था ही, एक और बी पुश कर देंगे, राइट। हमने बी पुश कर दिया, राइट। नेक्स्ट सी, सी आते ही क्या करेंगे, नो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर दिस वन, ठीक, तो सी भी नो ऑपरेशन। नाउ बी, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में बी, पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट दिस सिंबल एप्सिलॉन बी है, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में बी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉप ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट इनपुट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इनपुट सिंबल एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट, जेड नॉट फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट वन, इसमें देखो ए बी सी बी ए, राइट। चलो तो इनपुट सिंबल ए, हाँ राइट, इन एप्सिलॉन आल्सो, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड, पुश ऑपरेशन, ये पुश अकॉर्डिंग टू दिस रूल। नाउ कम टू दिस वन, नाउ लिसन केयरफुली, बी, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में ए, अभी कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तो अभी हमने डिस्कस किया था सी से पहले सबको पुश करना होगा, अगर ये वैलिड इनपुट स्ट्रिंग होगा डेफिनेटली वो पॉप हो जाएगा। तो अगर बी के बाद ए आता है तो हम एक इनपुट सिंबल, एक ट्रांजिशन बनाते हैं, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में ए, देन बी तो पहले से था ही, ए तो पहले से था ही, इनपुट सिंबल बी मिला, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में ए, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, बी को हम पुश कर देंगे, तो हमने यहाँ पे बी को पुश कर दिया। जब सी का टाइम आया, सी अकॉर्डिंग टू सी इनपुट मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में बी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो ऑपरेशन। नाउ नेक्स्ट इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक में बी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉप ऑपरेशन, राइट। नेक्स्ट वन ए, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक में ए, पॉप ऑपरेशन। नाउ लिसन, देखिएगा अगर ये वैलिड होता है तो डेफिनेटली वन बाय वन पॉप करता चला जाएगा, अगर जहां भी कोई वैलिड नहीं हुआ, स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो हॉल्ट कर जाएगा सिस्टम। अभी एक एग्जांपल लेंगे, एक स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक। तो इनपुट ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये पॉप ऑपरेशन। नाउ लास्ट इनपुट सिंबल एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड नॉट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉप ऑपरेशन, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड, राइट। तो ये भी हो गया। नाउ कम टू दिस वन, B A C A B, right? Input symbol B, top of the stack में Z naught, push operation, right? Input symbol A, top of the stack में B, हो अभी नहीं ट्रांजिशन हुआ। Input symbol A, top of the stack में, input symbol A, right? Input symbol A, top of the stack में B, then top of the stack में B तो है ही, A को पुश कर दिया, तो यहाँ पे A भी आ गया, right? Next C, C पे नो ऑपरेशन, इनपुट सिंबल C, टॉप ऑफ द स्टैक में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो ऑपरेशन। नेक्स्ट इनपुट सिंबल A, टॉप ऑफ द स्टैक में A, पॉप ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट B, इनपुट सिंबल B, टॉप ऑफ द स्टैक में B, पॉप ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू दिस एप्सिलॉन, यू नो ऑलरेडी एप्सिलॉन इनपुट सिंबल एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक में Z नॉट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल Q2 final step accepted, right? ये भी accept हो गया। Now you can take any length of string. Then अब I think ये एक proper ये बन चुका है PDF almost, but verification एक बार और करते हैं। कोई भी छोटा सा string ले लीजिए किसी भी लेंथ का, A A B C B B B A A, ये हमने string लिया, इसके लिए क्या होगा, कोई भी बड़ा सा string A, input symbol Z,
पुश ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक, अब इसको मैं रूल बनाने जा रहा हूँ, रूल का नंबरिंग कर देता हूँ। रिमेंबर इसको रूल में लेट मी चेंज द कलर एंड वन रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल, थिंक विजिबल नो, ओके, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन्थ, 10, 11, 12 ट्रांजिशंस रूल, राइट। नाउ लिसन, जल्दी से देखिएगा, इनपुट सिंबल ए मिला टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 पुश हो गया। इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक पे ए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 ये पुश कर दिया, राइट। नाउ बी, इनपुट सिंबल बी टॉप ऑफ द स्टैक में ए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 इसको भी पुश कर दिया, राइट। नाउ सी, सी टॉप ऑफ द स्टैक में बी अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9 नो ऑपरेशन, गुड। नाउ कम टू द सी, बी, B input symbol B top of the stack पे B pop operation according to rule number 11 pop operation। A input symbol A top of the stack में A according to rule number 10 pop operation। Now A input symbol A top of the stack पे A according to rule number 10 pop operation। Now last one epsilon, input symbol epsilon top of the stack पे Z no operation according to rule number 10, रूल नंबर 12 फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है तो इनवैलिड स्ट्रिंग का। सपोज करिए मेरे पास ऐसे होता है ए सी बी, दिस इज नॉट वैलिड स्ट्रिंग, वैलिड ऑड लेंथ वैलिड रॉन्ग स्ट्रिंग, राइट। तो हाँ वैलिड नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं एक बार। तो देखिएगा ए इनपुट ए टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 पुश कर दिया, वेरी गुड, नो इश्यू। सी input symbol C top of the stack पे A according to rule number 8 no operation, right। now come to the B input symbol B top of the stack पे, अच्छा जब हमने skip करके हम state 1 पे आ चुका हूँ Q1 पे, C से skip करने के बाद Q1 पे आ चुका हूँ, Q1 पे हूँ input symbol B मिला top of the stack पे A है, Q1 पे हूँ input symbol B मिला, right, top of the symbol A है, कहीं भी हमने ट्रांजिशन अभी नहीं बनाया। इट मींस इस टाइम पे इस सिंबल के लिए सिस्टम हॉल्ट हो जाएगा, ठीक। तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीएफ, इट मींस दिस इज इनवैलिड स्ट्रिंग, डेफिनेटली इनवैलिड स्ट्रिंग है तो नॉट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक। तो यू कैन सी दिस पीडीएफ इज कंप्लीट फॉर ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। नाउ चलिए इसी वीडियो में हम एक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे ट्रेस करते हैं। सपोज लेट मी टेक वन वैलिड स्ट्रिंग एंड चेक वेदर दैट स्ट्रिंग इज वैलिड फॉर दिस पीडीएफ और नॉट। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने एक कोई लिया, सपोज करिए कोई स्ट्रिंग ले लिया, जैसे सपोज करिए ए बी सी बी ए लिया, सपोज राइट ए बी सी बी ए, इस स्ट्रिंग को लिया। इस स्ट्रिंग को लेके चेक करते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज ट्रेसिंग, बिल्कुल ट्रेसिंग जिसको बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड होता है जिसको आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, ठीक। एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे क्या डिस्क्राइब करता है वो पीडीएफ, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज समटाइम्स योर आईडी मींस यू कैन से इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो हम इंस्टेंटेनियस आईडी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इस पीडीएफ के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे, ठीक है। यू नो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन एक बार आप फिर समझ लीजिए, इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे उस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन क्या है उस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो नाउ लिसन, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग दिया हुआ था, अब इस स्ट्रिंग का हम आईडी बनाने जा रहे हैं। नाउ लिसन, तो ये स्टार्टिंग स्टेट तो हमेशा Q0 से स्टार्ट होगा एज यू नो, तो Q1 से स्टार्ट हुआ, ठीक, इस स्ट्रिंग पे हुआ एंड एज्यूम किया था मैंने टॉप ऑफ द स्टैक में Z0 होगा, ठीक, राइट, ऐसे हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बुक में ऐसे लिखा हुआ, ठीक, राइट। नाउ लिसन, अब देखिएगा हम इनपुट सिंबल ए Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, Q0 पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 हम पुश करेंगे, रूल नंबर 1, इसको रूल नंबर 1 बोल रहे हैं, R1 रूल नंबर 1 क्या होगा, ये ऐसे रूल लगा लीजिए, नो इश्यू। तो कहाँ पे जाऊंगा मैं, Q0 पे ही जाऊंगा, Q0 पे, और मेरे पास ये जो ए पुश हो चुका है इस पे, तो मेरे पास ये स्ट्रिंग बचेगी बस, बी सी बी ए, और ये वाला ए यह तरह पुश हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ठीक, तो ये पुश हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट, अब रूल नंबर 2 नहीं, अब देखते हैं कौन सा रूल लगता है। इनपुट से Q0 पे हूँ,
इनपुट सिंबल बी मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, Q1 पे ही रहूंगा, ये मैं Q1 पे ही आ गया, ठीक, और ये सिंबल क्या हो गया, पुश हो गया उधर साइड, तो बचा क्या मेरे पास C B A, और ये A Z नॉट था ही पहले से ऑलरेडी, इस B को भी पुश कर दिया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, Q नॉट पे हूँ, ऐसे रीड करिए, Q नॉट पे हूँ, C इनपुट मिला एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे B है, ठीक, कौन सा रूल, इनपुट Q नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल मुझे C मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे B है, रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग, कहाँ जाऊंगा, Q1 पे जाऊंगा, कहाँ गया, Q1 पे चला गया, Q1 पे गया, क्या बचा मेरे पास BA, और ये नो ऑपरेशन है ना, नो ऑपरेशन मीन्स इसका कोई यूज नहीं, सिंपल BA ऐसे ही हो जाएगा, नो पुश नो पॉप, नो ऑपरेशन, राइट। नाउ लिसन नेक्स्ट, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल B मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में B है, क्या होगा उस केस में, हाँ कौन सा रूल, यस रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या बोलते हैं, Q1 पे रहूंगा, Q1 पे हूँ, राइट, और पॉप ऑपरेशन में ये तो सिंबल हट जाएगा, ए यहां से पॉप हो जाएगा, पॉप में क्या बचा, ए जेड नॉट, ये तो ऑलरेडी 1 बाई 1 सिंबल स्कैन होता जा रहा है और ये हटता जाएगा एक एक सिंबल, और यहां से ऑपरेशन पॉप हुआ तो पॉप होके बी हट गया, यहाँ पे ए जेड नॉट हो गया, राइट, ए जेड नॉट। नेक्स्ट Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में ए है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10 Q1 पे रहूंगा, और यहाँ पे जब ये भी स्कैन हो गया तो लास्ट टाइम लास्ट में क्या बचता है, कोई भी स्ट्रिंग में लिया था तो ए सी है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बचा था, तो अब मुझे मेरा बच गया एप्सिलॉन, राइट, एप्सिलॉन कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10 ये पॉप हो गया, और बचा कितना, जेड नॉट। नाउ कम टू दिस वन, अब मैं Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल मुझे जेड एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो कहाँ गया, जेड नॉट हो गया और Q2 पहुंच गया। अब मैं रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग मैं Q2 पे पहुंच गया, अकॉर्डिंग टू दिस वन, Q1 से एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड है, Q नॉट पे पहुंच गया, और मेरे पास कुछ नहीं बचा इनपुट सिंबल में, और स्टैक में अभी भी जेड नॉट है, ठीक। नाउ लिसन, ये वाला जो स्टेट है फाइनल स्टेट है, दिस Q2 is described as final state, इसका मतलब string is over accepted by final state, it means this string is accepted by this PDA, right, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इस PDA का क्या डिस्क्राइब करना चाहता है वो ये बताना चाहता है, that's why this name is instantaneous description, in short we can say ID, right, तो yes now one more thing I would like to add this one, listen carefully, हाँ सपोज करिए कि यहाँ पे W बिलोंग्स टू AB स्टार था, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे AB स्टार की जगह AB प्लस होता, ठीक, तो क्या होता है, इज पॉजिटिव क्लोजर मीन्स वन और मोर अकरेंस, राइट, तो अब स्टार में 0 और मोर अकरेंस, यहाँ 1 और मोर अकरेंस, तो 1 मीन्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये नहीं होगा, ये होगा ACA एंड BCB, राइट, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये हट जाएगा, राइट, तो अगर ये हट जाएगा तो इसमें से इस PDA में से कौन हटेगा, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 7th रूल हट जाएगा, देन इन दैट केस PDA विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म, गॉट माय पॉइंट। ये C हमने किसके लिए लिया था, ये स्टार हो गया था, इसलिए हमने 0 0 लेके यहाँ पे C हो गया था, 7 लगा दिया था, राइट, तो अगर ये पॉजिटिव क्लोजर है तो ये C हटा देंगे, अगर स्टार है तो ये C भी इंक्लूड करना होगा, ठीक। अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि देखिएगा, अभी तक हमने ए जेड नॉट और ए जेड नॉट, हमने स्टार्टिंग में ये बार मैं इस टाइप के अंदर जेड नॉट रख रहा हूँ, यू नो व्हाई, जेड नॉट मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जेड नॉट यूज करते हैं, ठीक है, एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ पीडीए की डेफिनेशन क्या थी हमारा, अगर मैं बोलूं आपसे, विजिबल है नाउ, यस, m इज इक्वल टू, ये था मेरा q सिग्मा डेल्टा, और ये था q नॉट, और ये f, ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा का था, DFA LFA, ठीक है, DFA LFA एप्सिलॉन NFA, राइट, तो इसका था, तो अब इसमें पीडीए बन गया तो एक स्टैक ऐड हो गया था, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें पीडीए में क्या ऐड हो गया था, एक इनपुट सिंबल था, एक स्टैक का इनपुट सिंबल ऐड हो गया टाउ,
और इधर से स्टैक पे इनिशियल सिंबल, स्टैक का स्टार्टिंग स्टेट है और ये स्टार्टिंग सिंबल है स्टैक का, तो ये जेड नॉट ऐड हो गया तो ये पीडीए की डेफिनेशन बन गई थी। नाउ लिसन केयरफुली, इस जेड नॉट को हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि our stack has initial symbol as जेड नॉट, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसीलिए हम लोग ये सिंबल यूज करते जा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ किसी क्वेश्चन में कि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, इनिशियल स्टेट, स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे ये वाला ऑपरेशन तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो जेड नॉट तो है ही नहीं फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पे एक ट्रांजिशन आप और ऐड करेंगे, जिसका ट्रांजिशन कैसे होगा, समथिंग लाइक यू टेल मी, स्टैक के अंदर कुछ नहीं है, इनपुट सिंबल मुझे कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला, इनपुट सिंबल ये एप्सिलॉन इनपुट सिंबल कुछ नहीं मिला, ठीक, और स्टैक के अंदर भी यस भी कुछ नहीं है, तो मैं इसको जेड नॉट को पुश कर दूंगा, तब यहाँ पे जेड नॉट आ जाएगा। नाउ यू रिमेंबर दिस वन अगेन, इनपुट सिंबल कुछ नहीं मिला, टॉप ऑफ द स्टैक में कुछ नहीं है, इसमें एम्प्टी है, तो हम जेड नॉट को पुश कर देंगे, दो इन दैट केस ये जेड नॉट आ जाएगा, राइट। अब जेड नॉट आने के बाद वो पुराना काम शुरू हो जाएगा, राइट, ठीक। तो ये ट्रांजिशन, अच्छा वैसे इस ट्रांजिशन को मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए स्टार्टिंग में, बट नो नीड, जैसे हमने ए जेड नॉट ये फर्स्ट टाइम यूज होता है उसी तरह हम भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक बार। बट रिमेंबर ये ट्रांजिशन आप तब यूज करेंगे जब स्टैक ऑलरेडी इनिशियली एम्प्टी होगा। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में पहले बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग सिंबल मेरा जेड नॉट है, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहा है, डेफिनेशन में बोला गया जेड नॉट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग जेड नॉट एज इनिशियल सिंबल फॉर स्टैक, राइट। So yes, if any doubt, please write in comment box, right? Okay, thank you for watching, right?